भी सेक्स पावर बढ़ाने वाली नीली वाली गोली यानी वाइग्रा, सियालिस या नीम हकीम की बताई गई जड़ी बूटियां इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर हाँ, तो आपको पता होना चाहिए कि इन सो कॉल्ड मर्दानगी बढ़ाने वाली दवाइयों का सच क्या है। वो मेरा बेटा है, उसका कुछ भी नन्हा नहीं हो सकता। ये लाइन याद है? 2017 में एक फिल्म आई थी, शुभ मंगल सावधान। इसमें आयुष्मान खुराना का कैरेक्टर होता है एक ऐसे दिल्ली बॉय का जिसे एक सेक्स प्रॉब्लम होती है, खुलकर अपनी पार्टनर से कह नहीं पाता। नतीजा, उनके बीच प्यार होते हुए भी प्यार नहीं होता, सेक्स लाइफ बर्बाद, शादी भी टूटने की कगार पर आ जाती है। इस पिक्चर की बात नहीं करेंगे, लेकिन इसमें जो टैबू टॉपिक को हाईलाइट किया गया था वो था इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इंडिया में लोग, खासकर कि लड़के, ऐसी बातें किसी से नहीं करते और फिर इस दिक्कत को खुद सॉल्व करने के चक्कर में और भी बड़ी प्रॉब्लम मोल लेते हैं। कारण वही सेक्स एजुकेशन की कमी। कई लड़के होते हैं जो बिना सोचे समझे ऐसी दवाइयां खा लेते हैं जिससे सेक्स पावर बढ़े। ये दवाइयां इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए तो सही होते हैं, वो भी अगर डॉक्टर सजेस्ट करे तो ही। लेकिन जिन्हें ये दिक्कतें नहीं होती, वो अगर ऐसी दवाई खा ले तो बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जिसमें मेमोरी लॉस से लेकर आंखों की रोशनी जाना या फिर सुनने में प्रॉब्लम या फिर पीनस में दर्दनाक इरेक्शन। इरेक्टाइल डिसफंक्शन मतलब इंटरकोर्स के वक्त इरेक्शन ना हासिल करना या उसे मेंटेन नहीं कर पाने वाले कंडीशन को कहते हैं। कभी कभी ये दिक्कत हो तो आम बात है, लेकिन लगातार किसी मेल को इस दिक्कत से एम्बैरस होना पड़ रहा है तो डरने की बात जरूर है। मेल सेक्सुअल अराउजल एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें दिमाग, हार्मोन्स, इमोशंस, नर्व्स, मसल्स और ब्लड वेसल्स यानी रक्त कोशिकाएं तक शामिल होती है और इनमें से कोई भी थोड़ा डिसबैलेंस होता है तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की दिक्कत बढ़ने लगती है। इसके अलावा दिल की बीमारियों में हाई कोलेस्ट्रॉल, मोटापे, डायबिटीज, टोबैको, अल्कोहल का इस्तेमाल, हाई बीपी, स्लीप डिसऑर्डर, लो टेस्टोस्टेरोन लेवल, प्रोस्टेट कैंसर, ऐसी सर्जरी जिसने पेल्विक एरिया या स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट किया हो जैसी कंडीशन में भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या होने लगती है। इसके कुछ आम लक्षण ऐसे होते हैं जैसे पीनस का इरेक्ट मोड में ना आना, इरेक्शन को बनाए ना रख पाना, सेक्स डिजायर कम हो जाना। इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी नपुंसकता एक तरह से सेक्सुअल बीमारी है। ये एक ऐसा रोग है जिसके बारे में आमतौर पर लड़के बात करना पसंद नहीं करते। उन्हें लगता है कि इससे उनकी मर्दानगी को लेकर सवाल उठेगा या फिर लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन बड़ी ये मजाक उड़ाने या मर्दानगी पर शक करने वाली बात नहीं है, बल्कि सीरियस प्रॉब्लम है। अगर इसके बारे में खुलकर बात ना की जाए तो आदमी की मैरिड लाइफ या लव लाइफ बर्बाद हो सकती है। सही इलाज ना होने पर क्या पता आप बाप ना बन सको। एक स्टडी के मुताबिक 40 में से 70 साल के मेल्स में इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। लड़के सबसे बड़ी गलती पता क्या करते हैं? अगर हर मैदान फतेह करने के चक्कर में गलत एडवाइस ले लेते हैं। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें कोई सेक्सुअल बीमारी नहीं है, लेकिन क्योंकि आपने कहीं पढ़ा या सुना है कुछ दवाइयों के इस्तेमाल से सेक्स पावर बढ़ जाती है तो आप भी उसका इस्तेमाल करने लगते हैं बिना ये सोचे कि इसका असर कहीं उल्टा पड़ गया तो सबसे पहले इन्हीं दवाइयों या तरीकों के बारे में जानते हैं, उनसे जुड़े फैक्ट्स और मिथ्स क्या है। हाई इरेक्टाइल डिसफंक्शन में असरदार तो होता है, लेकिन भारत जैसे देश में जहां सेक्स पर खुलकर बातें नहीं होती है, इसका इस्तेमाल लोग बिना सोचे समझे करते हैं, जिसका नतीजा बद से बदतर हो सकता है। खासकर यंग लड़के अपनी मर्दानगी बढ़ाने, लंबे समय तक सेक्सुअल प्लेजर लेने और अपने पार्टनर के सामने शर्मिंदा ना हो, इस डर से वाइग्रा का इस्तेमाल बिना डॉक्टर से डिस्कस किए करते हैं। तो अगर आप भी इस नीली गोली का इस्तेमाल बिना सोचे समझे कर रहे हैं तो ये जान लें। वाइग्रा को सिल्डेनाफिल भी कहते हैं। ये अपनी जैसी पहली दवाई है जिसे FDA से अप्रूव किया गया है। ये दवाई बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है, जिससे पीनस की नसों में भी ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। इसीलिए ये इरेक्शन में असरदार साबित होती है। लेकिन ये डॉक्टर की पर्ची के बिना नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे कुछ अपने साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। कुछ नॉर्मल होते हैं, लेकिन कुछ लंबे समय तक या हमेशा के लिए रह सकते हैं। आम साइड इफेक्ट्स की बात करें तो मांसपेशियों में खिंचाव या दर्द, सिर दर्द, डायरिया, सीने में जलन, त्वचा पर एलर्जी जैसा दिखना, नाक से खून बहना,
वही खतरनाक साइड इफेक्ट्स की बात करें तो आंखों की रोशनी पर असर पड़ सकता है, मेमोरी लॉस की दिक्कत हो सकती है, कलर ब्लू ग्रीन में पहचान करना मुश्किल हो सकता है, यानी कि रंग भेद की दिक्कत हो सकती है, स्लीप साइकिल पर असर पड़ सकता है, बेहोशी, कानों का बजना, यूरिन करते वक्त जलन और सांस लेने में दिक्कत भी हो सकती है। वाइग्रा भारत में बिना डॉक्टर की पर्ची के खरीदा नहीं जा सकता, लेकिन लड़के जुगाड़ करने में एक्सपर्ट होते हैं तो कहीं ना कहीं से कर ही लेते हैं। एक तो इसकी आदत बुरी होती है, इसके कुछ साइड इफेक्ट जिंदगी भर रह सकते हैं। सेक्स के बाद भी इरेक्शन रह सकता है, दर्द हो सकता है, मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम भी हो सकती है। कुछ आयुर्वेदिक तरीके हैं जिससे इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ठीक करने का दावा भी किया जाता है। इनमें कुछ खास जड़ी बूटी जैसे शीलाजीत, टोंकट अली, अश्वगंधा का इस्तेमाल करते हैं। इनमें साइड इफेक्ट्स भी कम होते हैं या ना के बराबर होते हैं। ये तरीके वैसे तो भारत में सदियों से आजमाए जा रहे हैं, लेकिन अगर इनके इस्तेमाल में आप महीनों बिता देंगे और तब भी फायदा नहीं हुआ तो इसीलिए अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है तो कम से कम सबसे पहले फैमिली डॉक्टर को एक बार कंसल्ट जरूर करें। देखिए, अब जवान है फिर भी ऐसी दिक्कतें आ रही हैं तो इसके पीछे कई नॉर्मल रीजन भी हो सकते हैं, जैसे किसी तरह का प्रेशर, तनाव या फिर आपकी लाइफस्टाइल। लड़कों में इन दिक्कतों की एक वजह सिगरेट, शराब भी हो सकती है, उनका अनहेल्दी डाइट, मोटापा, डायबिटीज या फिर दवाइयों का साइड इफेक्ट। इन वजहों से कई बार लड़कों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन की दिक्कत आ जाती है। अगर ऐसा होता है तो फालतू की दवाई लेने से बेहतर है लाइफस्टाइल को सुधारे, जरूरत पड़े तो डॉक्टर की सलाह भी ले। लेविथ्रास्टैक्सिन, सियालिस, स्टैंड्रा जैसी दवाई आजकल बिना डॉक्टर के सजेस्ट किए लड़के सेक्स पावर बढ़ाने के लिए कर लेते हैं। क्या ये सही है? इनके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? आंखों की रोशनी और सुनने की क्षमता पर असर पड़ना एक सीरियस प्रॉब्लम होती है। इसीलिए ऐसा जब कभी भी हो कि सुनने में कोई प्रॉब्लम आने लगी या फिर देखने में कुछ दिक्कत आने लगी, विजुअल ब्लर होने लगा हो और आपको पता हो कि आपने ऐसी कोई दवाई ली है जिससे सेक्स पावर बढ़े, तो बिना देरी के डॉक्टर को कंसल्ट करें। इन दवाइयों के इस्तेमाल से एक और चीज देखी गई है कि बहुत सारे लोगों में हो सकता है कि दवाइयों का असर इस कदर हो कि पेनिस इंटरकोर्स के बाद भी इरेक्टेड मोड में हो कई घंटों तक। ये काफी पेनफुल भी हो सकता है। ऐसे में तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना चाहिए। इस शो का बस एक ही मकसद है, ब्रेक द टैबू एंड मेक यू अवेयर। इसलिए अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो हमारी मेल आईडी n24such@gmail.com पर सेंड करें।